हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है तुम लोगों की एक और नए वीडियो में। और आज मैं टेनपुरु एनिमे सीरीज़ की 10 नंबर एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड्स ऑलरेडी देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम लोग वहाँ से जाके बहुत ही ईजिली देख सकते हो। एंड आई होप कि तुम लोगों को इससे पहले वाले एपिसोड्स भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आकागामी नींद से उठता है और वो अपनी बॉल्स को चेक कर रहा होता है, क्योंकि इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कागुरा जो होती है वो आकागामी की बॉल में लात मार के भाग गई थी। तो आकागामी अपनी बॉल को फील कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर यूजुकी आ जाती है। तो यूजुकी को देखकर आकागामी ये बोलता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ और आज मैं किसी से भी डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन तभी यूजुकी बोलती है कि मैं और किकी बाहर जा रही हूँ और कागुरा और बाकी सब यहीं पर ही है। और कागुरा के नाम सुनते ही आकागामी तो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है और वो अपनी कंबल को अपने ऊपर ओढ़ के बिल्कुल कांपने लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा डर चुका था ये बंदा। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आकागामी और मिया दोनों मिलकर बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तो आकागामी पूछता है कि सभी लोग कहाँ पर है। तो मिया बोलती है कि सुकेओ और कुरोगे अभी तो सो रहे हैं और कागुरा लैपटॉप यूज कर रही है। और जैसे ही आकागामी कागुरा की नाम सुनता है तभी वो कांपने लगता है, जो देखकर मिया ये करती है, कागुरा कागुरा कागुरा। तो जितनी बार भी मिया कागुरा कहती है उतनी बार आकागामी कांपने लगता है, जो देखकर मिया ये सोचती है कि उसे शायद कागुरा से डर लग रहा है या फिर कुछ तो बात है कि आकागामी ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो मिया आकागामी की कॉलर को पकड़ के डायरेक्ट लेकर चला जाता है कागुरा के पास और कागुरा से जाके पूछती है कि तुम लोगों के बीच क्या हुआ है, आकागामी तुम्हारे नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा डर रहा है। और फिर मिया आकागामी को ये पूछता है कि तुम कागुरा के बारे में क्या सोचते हो। तो आकागामी बोलता है कि इसे देखते ही मेरा खरा हो जाता है, जो सुनकर कागुरा ये बोलती है कि मैं तुम्हारे नाम पे केस कर दूंगा कोर्ट पे। अब मिया कागुरा को पूछती है आकागामी के बारे में। तो कागुरा बोलती है कि हाँ, आकागामी तो एक अच्छा बंदा है, मतलब नाइस पर्सन है। जो सुनकर मिया और आकागामी दोनों ही बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं, मतलब तारीफ सुनकर। अब मिया आकागामी और कागुरा इन दोनों को वहीं पर लेकर चले जाती है जहाँ पर मिया और आकागामी रात बिताए थे। मेरा मतलब वो दोनों लॉक हो चुके थे। तो उन दोनों को अंदर भेजकर मिया उन दोनों को बाहर से लॉक कर देती है। और यहाँ पर आकागामी की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और वो डर के मारे कांपने लगता है और उसके मुंह से कोई भी बात नहीं निकल रही थी। तो रूम के अंदर कागुरा तो पहले आकागामी को सीड्यूस करने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर वो अपनी माइंड चेंज कर लेती है और जाकर दरवाजे को एक लात मारती है, जिस वजह से वो दरवाज़ा वहीं पर टूट के गिर जाती है। अब बाहर निकालते निकालते कागुरा ये सोचती है कि आकागामी यूजुकी को पसंद करती है और मिया आकागामी को पसंद करती है। तो क्यों ना मैं ये कर दूँ कि आकागामी और मिया इन दोनों के बीच थोड़ा सा केमिस्ट्री बना दूँ और आकागामी को ही क्रिस्टोफ फैमिली की मेंबर बना दूँ, यानी कि मिया की फैमिली। और यहाँ पर हमें एक इंट्रो दिखाया जाता है। इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि रात में आकागामी और सुकेओ दोनों मिलकर कुछ तो कर रहे थे। अब आकागामी धीरे धीरे करके सुकेओ के पास आने लगता है। अब सुकेओ थोड़ा सा डरते हुए ये कहती है कि आकागामी थोड़ा सा जेंटली करना, मतलब यहाँ पर क्या करने की बात हो रही है तुम लोगों को शायद पता ही होगा। तो ये सब होते होते अचानक सुकेओ की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि वो आकागामी को नहीं बल्कि कुरागे को पकड़ के रखी है और उसे ही किस करने वाली थी। तो ये देखकर कुरागे बोलती है कि गुड मॉर्निंग सुकेओ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुकेओ जमीन पर बैठकर माफ़ी मांग रही होती है और वो बोलती है कि प्लीज़ इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना। तो कुरागे एक चॉकलेट के बदले में सुकेओ की इस बात को भी मान जाती है। अब सुकेओ चली आती है किचन में और वहाँ पर जाकर कुछ ढूंढने लगती है फ्रिज के अंदर। तभी वहाँ पर आकागामी भी पहुँच जाता है और वो ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से मिया भी आ जाती है और वो दोनों, मतलब मिया और आकागामी, थोड़े बहुत बातें करने लगते हैं। लेकिन सुकेओ यहाँ पर ये सोच रही होती है कि मिया आकागामी के इतना ज़्यादा करीब क्यों आ रही है, और वो यहाँ पर थोड़ा सा जेलस भी फील करने लगती है और वो ये भी सोचने लगती है कि क्या मिया आकागामी को पसंद करती है। तभी वहाँ पर कागुरा भी आ जाती है और कागुरा आकर सुकेओ को थोड़ा सा डरा देती है। तो सुकेओ पूछती है कि तुम इतना ज़्यादा इनविजिबल कैसे हो। तभी कागुरा सुकेओ को अपने कैमरे दिखाते हुए बोलती है कि इसके वजह से। और तभी वो अपनी कैमरे में से वही वाला फुटेज, मतलब घर के अंदर वाला फुटेज जहाँ पर मिया और आकागामी दोनों मिलकर कुछ तो कर रहे थे, वही वाला फुटेज सुकेओ को दिखाने लगती है, जिस वजह से सुकेओ की तो फटके हाथ में आ जाती है और वो अजीबोगरीब ख्यालों में डूब जाती है। और वो सोचने लगती है कि ये सब कुछ क्या देख लिया मैंने यार, छी छी छी, ये सब डर्टी चीज़ें मेरे सामने से हटाओ, ये सब चीज़ें तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो। तो इसके बाद सुकेओ और कागुरा दोनों मिलकर मिया को थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। और पहले तो वो लोग थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें करते हैं, मतलब फालतू बातें। लेकिन कुछ देर बाद ही सुकेओ आती है मेन पॉइंट में और यहाँ पर वो मिया को ये पूछती है कि क्या तुम आकागामी को पसंद करती हो। लेकिन मिया बोलती है कि क्या आकागामी को पसंद नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करती। तो ये सुनकर सुकेओ थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है
और वो बोलती है कि अगर तुम उसे पसंद नहीं करती हो तो तुम उसके इतना ज़्यादा करीब क्यों जा रही हो। तो मिया बोलती है कि अच्छा तो तुम इस बात के लिए मुझे यहाँ पर बुला के लाई हो। असल में हम दोनों ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, इसलिए हम दोनों थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं, बस इतना ही। और फिर मिया बोलने लगती है कि मैं यहाँ पर आई थी अपनी फैमिली से बचने के लिए, ताकि मैं लस्ट से यानी कि हवस से दूर रह पाऊँ। लेकिन आकागामी को देखने के बाद मेरी हवस बढ़ती जा रही है और मैं उसे थोड़ा बहुत पसंद भी करने लगी हूँ और मैं कभी भी टर्न ऑन भी हो जाती हूँ। जो सुनकर कागुरा जाकर रस्सी से मिया को बांध देती है और उसे ऊपर लटका देती है। और यहाँ पर ये सीन बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर आकागामी आ जाता है और वो आते ही मिया को इस हालत में देखता है। तभी वो थोड़ा बहुत शर्मा जाता है और वो पूछता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर सुकियो की मुंह तो बहुत ज़्यादा लाल हो चुकी थी शर्म के मारे, पता नहीं यार ये बंदी यहाँ पर क्यों शर्मा रही है। लेकिन तभी कागुरा ये बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मुंह लाल क्यों है, और वो बोलती है कि तुम मिया से जेलस हो। तो अब सुकियो ये सोचती है कि वो डायरेक्ट आकागामी से उस वीडियो के बारे में बात करेगी। लेकिन जब कागुरा अपनी कैमरा को ढूंढने लगती है तब वो देखती है कि उसकी कैमरा वहाँ पर नहीं है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है कुरागे की और उसके ही हाथ में वो कैमरा होती है और वो बोलती है कि क्या ये कैमरा तुम्हारी है। और वो तभी वहाँ पर मौजूद उस वीडियो को चलाने लगती है। लेकिन सुकियो यहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा मना कर रही होती है, लेकिन कागुरा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उस वीडियो को चला देती है। तो ये देखकर सुकियो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब ख्यालों में डूब जाता है दोबारा से। लेकिन तभी कुरागे बोलती है कि इन दोनों ने तो बहुत ही फन किया है इस गेम के अंदर। तो सुकियो बोलते हैं क्या गेम। तो कुरागे बोलती है कि हाँ ये देखो ये लोग तो गेम खेल रहे थे। तो सुकियो बोलती है अच्छा मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। क्या क्या समझ रही थी तुम। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आकागामी किचन में खड़े होकर ये सोच रहा होता है कि कैसे वो सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करे, यानी कि पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो वो सोचता है कि पहले मैं खाने की बजट को कट करके इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की फर्स्ट स्टेप लूंगा। और जब भी वो राइस वाली बॉक्स के ढक्कन खोलता है तब वो देखता है कि उस बॉक्स के अंदर एक भी चावल बचा नहीं है और वो चीख उठता है। और उसकी चीख सुनकर मिया और यूजुकी दोनों ही वहाँ पर चली आती है और वो दोनों पूछते हैं कि आकागामी क्या हुआ है, हम लोगों ने अभी अभी एक लड़की की चीखने की आवाज़ सुनी है। तो आकागामी बोलता है कि हम लोगों के पास कोई भी चावल नहीं है। तो यूजुकी बोलती है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो कोई बात नहीं, चलो हम लोग ट्रिब्यूट इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, हम लोग जिसे दान कहते हैं। तो इतना बोलते ही वो तीनों निकल जाते हैं ट्रिब्यूट इकट्ठा करने के लिए। तो चलते चलते यूजुकी आकागामी को उन लोगों की ट्रिब्यूट के बारे में यानी कि थोड़ा बहुत ट्रेडिशन के बारे में थोड़ा बहुत बताने लगती है। तो वो लोग बातें करते करते पहले एक घर में जाते हैं ट्रिब्यूट इकट्ठा करने के लिए। लेकिन वो हाउस ओनर उन लोगों के मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर देता है और वो बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से। तो वो लोग क्या करते हैं कि दोबारा से एक और घर में जाते हैं जहाँ पर सेम चीज़ दोबारा से रिपीट होती है और वो लोग दोबारा से वहाँ से निकल जाते हैं और ऐसे करते करते शाम हो जाती है। लेकिन उन लोगों को कोई भी राइस नहीं देता है। एक ही हाउस बचा था, मतलब लास्ट हाउस ट्रिब्यूट इकट्ठा करने के लिए। और वो लोग चले जाते हैं उस हाउस में जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लंगड़ी लेडी उस हाउस की ओनर है और वो लेडी यूजुकी को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीटिंग करती है। और इस लंगड़ी लेडी के 2 बच्चे भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा हरामी होते हैं। तो वो 2 बच्चे उन लोगों के पास आते हैं और यूजुकी को आकर बोलती है कि अपने बैंगन दिखाओ। यूजुकी बोलती है कि नहीं मैं नहीं दिखाने वाली। तो वो 2 बच्चे ये कहने लगते हैं बैंगन बैंगन बैंगन। तुम लोग शायद समझ चुके हो कि वो दोनों क्या बोल रहे थे। खैर जो भी हो, तो इस लंगड़ी लेडी की घर में वो लोग थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं और बातें करते करते रात हो जाती है। और ये लंगड़ी लेडी उन लोगों को ट्रिब्यूट दे देती है, मतलब भर भर के चावल दे देती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं ढेर सारे चावल लेकर। तो रात में चलते चलते आकागामी उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसके साथ यूजुकी की पहली मुलाकात हुई थी। और यहाँ पर वो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे से यूजुकी आती है और वो देखता है कि यूजुकी बहुत सारे बैग्स राइस बैग्स अपनी पीछे बांध कर चल रही होती है, जो देखकर आकागामी तो चौंक दिया जाता है और वो सोचता है कि यूजुकी को सच में मेरा सपोर्ट चाहिए। और यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।